ये मैं कुछ आपको पुरानी स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। हमने सस्टेनेबिलिटी को देखा था, सिंपल किस तरह हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं आपको दोबारा एक दफा बता देता हूँ। देखिएगा, हमारे वो वाइड पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का। होलिस्टिक ब्यूटी व्हील को देखते हुए ये प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं। होलिस्टिक ब्यूटी व्हील आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है जी, जिसके अंदर हमने देखा था कि 80% एरिया जो कि हमारी स्किन का हम एड्रेस कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है इनके ऊपर, और बाकी सिर्फ 20% है जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। मुझे काइंडली एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा, बेशक चैट में आप स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं। फेसबुक का पेज बिल्कुल मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, उसके लिए सेपरेट ट्रेनिंग है। अभी जो ट्रेनिंग है इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। आपको ये होलिस्टिक ब्यूटी व्हील नजर आ रहा है, जबरदस्त। थैंक यू मैम शुमाइला, शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, मैम सादिया बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास 20% बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हैं, जिसमें एज है, हमारी जेंडर है, जेनेटिक्स है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और लाइफ स्टाइल को हम टू सम एक्सटेंट जो है एड्रेस कर सकते हैं, यानी कि 80% फैक्टर्स को हम इम्पैक्ट ला सकते हैं, और हम अपनी जोन सी है स्किन को बेहतर कर सकते हैं और लुक्स को यंग कर सकते हैं। हमारे पास वाइड पोर्टफोलियो हमने देखा था प्रोडक्ट्स का मौजूद है। हमारी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो पावर्ड बाय साइंस है, यानी कि नेचर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस है। इसके अलावा हमारे पास रिगोरियस टेस्टिंग चल रही होती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स इजी टू यूज है, सिंपल टू यूज है, सस्टेनेबल है, मीन्स के हमारे पास जितना नेचर से कंट्रीब्यूशन लिया जाता है उतना ही रिटर्न भी किया जाता है, और नेचर के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुली हम जो उनसे है वो डील करते हैं। और जितनी चीजें नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को हम यूज कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं उतना ही नेचर के अंदर हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो डिफरेंट वेज के अंदर। तो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। फिर हमने वीडियो देखी थी, फिर हमने देखा था हमारी प्रोडक्ट्स एको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजर के बनाई जाती हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सफोलिएंट्स होते हैं हमारे पास, इवन के स्क्रब की जो सी हमारे पास आइटम्स है उनमें हमारे पास नेचुरल एक्सफोलिएंट्स हम यूज कर रहे होते हैं। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स दुनिया में स्ट्रिक्टेस्ट है, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। नॉन जीएमओ यानी कि सिंथेटिक हमारी प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारी नेचुरल इंग्रेडिएंट से प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, रिगोरियस टेस्टिंग हमारी चल रही होती है जी। ये सब चीजें हमने देखी थी, और हमने कहा था हम स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे हमारी इस कमिंग ट्रेनिंग के अंदर। और देखिएगा जी, सबसे पहले आई रियली वांट ऑल ऑफ यू कि आप जो सा जरा फोकस करें। ये जो आपको एक स्क्रीन पे फोटो नजर आ रही है, जिसके ऊपर कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या बना हुआ है, ये एक्चुअली हमारी स्किन देखने में इस तरह की होती है। इसमें जो सबसे बाहर पार्ट है, जो हमारी स्किन का जो सा समझ लें वो पार्ट जो कि आप देख सकते हैं, जो कि लोगों को नजर आता है, स्किन का पार्ट जो हमारी स्किन का बाहर वाला हिस्सा है, उसको हम कहते हैं जी स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है जी, दैट इज द पार्ट जो कि हमारा स्किन का होता है। ये हमारे स्किन की ना टॉप लेयर है, एपिडर्मस कह लें इसकी। एपिडर्मस की आउटर साइड है, जो हमारी स्किन का बाहर वाला हिस्सा है ना। स्किन के अंदर आपको पता है लेयर्स होती हैं 3, तो जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसको जो जिसको हम एपिडर्मस कहते हैं, उसके जो इर्द गिर्द आप समझ लें कि एक जिल्द, जिल्द मीन स्किन, ये एक पेपर की तरह की होती है, आप समझ लें बिल्कुल पतली सी पेपर के साइज की हमारी स्किन है जो कि बाहर नजर आ रही होती है। लेकिन देखिएगा कितनी जबरदस्त है कि हमारी पूरी की पूरी लुक जो सी है वो इससे मेंटेन हो रही होती है। ठीक है, हमारी अपेयरेंस इससे हो रही होती है। अगर इसकी थिकनेस जो है वो इन एक्चुअल एक पेपर की तरह की होती है, जितना एक आप नॉर्मल पेपर यूज कर रहे होते हैं अप्रोक्सीमेटली मोर और लेस उतनी होती है जी। और ये छोटा सा पेपर साइज की या पेपर थिकनेस की जो स्किन होती है, ये हमें एक्सटर्नल स्ट्रेसर से, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उससे हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। जस्ट लाइक हम जो कपड़े पहनते हैं वो एट टाइम्स कोल्ड को जोन सा है, सर्दी से हमें बचा रहे होते हैं, इसी तरह हमारी जो स्किन है ये एक प्रोटेक्शन शील्ड है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर। तो ये हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी आप समझ लें ऐसी चीजें हैं जिससे इन्फ्लुएंस हो सकती है हमारी बॉडी, उससे हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है जी। इसके नीचे अगर आप देखते हैं एक मॉइस्चर का बैरियर है। ठीक है, सेकंड के ऊपर, सबसे ऊपर हमने देखा स्किन है अपेरेंट जो कि बाहर से नजर आती है, उसके नीचे जो होता है ना मॉइस्चर होता है। अब ये जो स्किन का काम होता है ना हमारे पास, वो ये होता है
कि ये जो बाहर के जो अनवांटेड मॉइस्चर है उसको बाहर रहने दे, अंदर पेनिट्रेट ना करने दे पोल्यूशन को और स्ट्रेसर्स को रोक के रखे, और जो साफ और अच्छा मॉइस्चर है जो कि हेल्दी मॉइस्चर है हमारी स्किन के लिए उसको अंदर रखे। यानी कि इसने एक किस्म का शील्ड का काम कर रही होती है हमारी स्किन। देखिएगा जरा, अगर हम नेचर में जाते हैं तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी फैसिनेटिंग। ये हम सब की स्किन है एक्चुअली, ये उसकी फोटो है, सिमिलर है सबकी, हम सब ह्यूमन बीइंग है। इस तरह जोन से हमारी जो स्किन है वो एक्चुअली काम कर रही होती है। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड लेयर की, जो कि मॉइस्चर का बैरियर होता है। ये जो मॉइस्चर का बैरियर होता है, वंस अगेन ये वो वाला मॉइस्चर होता है जो कि हेल्दी होता है। और वंस अगेन ये हमारी, आप समझ लें कि स्किन को हेल्दी रखने की रिक्वायरमेंट है। हमारी स्किन की जो, आप समझ लें कि बाहर वाली लुक है, वो इस मॉइस्चर का इसमें बहुत ज्यादा जोन सा वो कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर हम बात करते हैं तीसरी लेयर के ऊपर, हमारे पास न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। यानी कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है नए सेल्स बनने का। वो मॉइस्चर बैरियर से गुजरते हुए हमारी आउटर लेयर की तरफ आते हैं, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं जी। जो हमारी स्किन है एपिडर्मिस की सबसे बाहर वाली साइड जोन सी है, उसकी हम बात कर रहे हैं इस टाइम जी। ठीक है, दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना आसान अल्फाज में बता सकूं बता दूं। रिपीट करना पड़ेगा, मैं रिपीट कर दूंगा वंस अगेन। सबसे बाहर वाली जो हमारी जिल्द की साइड होती है, जो कि लोगों को नजर आ रही होती है, इसकी थिकनेस एक पेपर जितनी होती है, लेकिन इसका काम होता है कि ये बाहर जितनी भी पोल्यूशन है, जितने भी स्ट्रेसर्स हैं, उनको रोक के रखे, एक शील्ड का काम कर रही होती है हमारी स्किन। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेयर है वो मॉइस्चर्स की होती है। वंस अगेन ये वो मॉइस्चर होता है जो कि हेल्दी होता है। मॉइस्चराइज आप अपनी स्किन को भी डिफरेंट वेज में कर रहे होते हैं। और साथ साथ जो सा है जो गलत, जो डर्टी मॉइस्चर होता है, जो पोल्यूशन होती है, आप समझ लें, जो स्ट्रेसर्स होते हैं, उसको हमारी बाहर वाली जो साइड है स्किन की, वंस अगेन स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये रोक के रखती है पेनिट्रेट करने से। ठीक है, काफी हद तक इसको रोक के रखती है। और इसके अंदर मजीद हम क्या कर सकते हैं, हम वो भी डिटेल्स देख रहे होंगे। तीसरी लेयर के अंदर हमारे पास नए सेल्स बन रहे होते हैं, और नए सेल्स जोन से हैं वो वंस अगेन पुराने सेल्स जोन से हैं वो हमारे गिरते रहते हैं। हमने बात की थी हमारे पार्ट 1 के अंदर भी, जब हम सोते हैं तो एक बड़ा फैक्टर होता है जिसमें हमारी स्किन जो होती है वो रिप्लेनिश करती है, रिप्लेस कर रहे होते हैं ओल्ड सेल्स को नए सेल्स। तो वो तीसरी लेयर पे ये प्रोसेस जारी होता है। वो कहते हैं कि एक हेल्दी जो स्किन होती है ना, उसमें जो एक कंप्लीट टर्नओवर होता है सेल्स का, जो कि वो सेल्स खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। एक हेल्दी स्किन के अंदर उसका जो गैप होता है वो मैक्सिमम 28 डेज का होता है। ठीक है, 28 डेज का होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बच्चों की स्किन को देखते हैं, जो बच्चे होते हैं आपने देखे हैं वो बड़े सुर्ख होते हैं, बड़े मुलायम उनकी जिल्द होती है और फ्रेश उनकी लुक आ रही होती है। उसकी वजह ये है कि उनका यही प्रोसेस ज्यादा तेज हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो होती है वो एक प्लम की तरह, वो एक टमाटर की तरह होती है, या एप्पल की तरह उनकी स्किन लग रही होती है। दैट इज जस्ट बिकॉज उनका ये प्रोसेस तेज हो रहा होता है। लेकिन हेल्दी स्किन के अंदर हम कहते हैं कि 28 डेज के अंदर जोन्स है, इसको एक दफा जोन्स है वो टर्न ओवर हो जाना चाहिए जी। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर मॉइस्चर्स की, ये मॉइस्चर की आपको अहमियत बता दूं कि आपको पता है कि हमारी स्किन का भी मैक्सिमम पार्ट जो है वो पानी के ऊपर बेस करता है। हमारी बॉडी, इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है वो 70% वाटर है बेसिकली हमारी बॉडी। तो ये जो मॉइस्चर होता है इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर ये मॉइस्चर लेस से हम मेंटेन ना करें तो इसकी मिसाल एक रेजन की तरह की दी जाती है। वो जो किशमिश होती है ना, वो जो अंगूर होता है जिसको ड्राई कर दिया जाता है और वो किशमिश में बदल जाता है, बिल्कुल रूख जाता है और सूख जाता है और ड्राई हो जाता है। तो इस तरह की हमारी स्किन की अपेरेंट लुक आ सकती है अगर इसमें से मॉइस्चर को खत्म कर दिया जाए। तो मॉइस्चर प्लेज अ वाइटल रोल गिविंग अस अ लुक ऑन द आउटर साइड ऑफ अवर स्किन। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है जी। इसके अलावा ये जो स्किन होती है हमारी, ये जो रेडियंस होती है इसके अंदर, जो शाइन होती है बेसिकली,
ये जो आप समझ लें कि हमारे पास मॉइस्चर होता है, इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है मेलेनिन का। मेलेनिन वंस अगेन ये टेक्निकल थोड़ी सी टर्म्स हैं, मैं आप जितना याद रख सकते हैं रखिएगा, अदरवाइज रिपीटेड सेशंस के अंदर आप इनको दोबारा सुन लेंगे। तो मेलेनिन इज समथिंग, जैसे कि हमारे पास एक्सटर्नल सन रेज होती है ना, जैसे कि हमने सुबह भी देखा था कि मैक्सिमम एजिंग और जो हमारी स्किन डैमेज हो रही होती है ना, जो एजिंग ज्यादा हो रही होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ सन रेज। तो उसका जो नेचुरल प्रोटेक्शन होती है और जो रेडियंस क्रिएट कर रही होती है और जो प्रोटेक्ट कर रही होती है हमें जो सी खतरनाक किस्म की रेज है उनसे, वो एक नेचुरल भी प्रोसेस हमारे पास एक है। यानी कि आप समझ लें कि वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास एक सिस्टम नेचुरली स्किन के अंदर बना हुआ है कि हमारे पास उसमें मेलेनिन मौजूद है और वो हमारी स्किन को नेचुरली एक डिफेंस प्रोवाइड कर रहा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के अगेंस्ट। खास तौर पे जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं सन की, उनको जोन सा है वो रोकता है। जो स्ट्रेसर अटैक्स होते हैं उनको रोक रहा होता है। इसके अलावा आपको पता है कि देर आर हार्मोनल चेंजेस जो कि हमारी बॉडी में चल रही होती हैं, उसको भी मेंटेन करने के लिए मेलेनिन जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट आप समझ लें हमारी स्किन का, वो इसमें हेल्प कर रहा होता है और हमारी इवन टोन को मेंटेन कर रहा होता है। फिर इसमें एक चीज होती है कोलेजन, आपको पता है स्किन इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो सी है वो टाइट लगती है। और आपको पता है कि सेलिब्रिटीज वगैरह वो कोशिश करते हैं किसी वे के अंदर जो है उनकी स्किन जो सी है वो टाइट लगे कि उससे एक यंग लुक आती है। तो बेसिकली जो स्किन की टाइटनेस होती है और जो आउटर लुक होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ कोलाजन। अब ये जो कोलाजन है ये इसको मेंटेन करने के लिए ये भी हमारे पास बेसिकली नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती जाती है ना, तो चीजें हमारे पास जो नेचुरल है वो थोड़ी वीक होती जाती हैं। जैसे नॉर्मल हेल्दी स्किन का जो एक सेल का टर्नओवर टाइम है कंप्लीटली जब आपकी स्किन नए सेल्स के साथ रिप्लेस हो जाती है, दैट इज 28 डेज। लेकिन जैसे जैसे एज ज्यादा होती है ना, तो ये टाइम और ये जो चीजें हैं आपकी स्लो डाउन होती रहती हैं। आपको पता है कि अगर हम इंसान की बॉडी की बात करते हैं, हड्डियां सख्त हो जाती हैं और चीजें ढलकना शुरू हो जाती हैं। सो ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आपको ये जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, दैट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। चीजों को समझ के, किन चैलेंजेस को समझते हुए हमारी प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है। अच्छा, आप आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सेल्स होते हैं, आपको पता है इस चीज के बारे में मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इलास्टिसिटी इज समथिंग जोन सी हेल्प करती है, आपकी बॉडी को रिप्लेनिश करती है, जल्दी क्विकली रिप्लेनिश करती है। इसके अंदर जो एक मेन काम हो रहा था, जो आपका मॉइस्चर होता है और जो अंडर लेयर इसके जो चीजें हमारी स्टेट्रम कॉर्नियम के अंडर लेयर जितनी भी हमारे पास लेयर्स हैं जिसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है और उसके बाद हमारे पास नए सेल प्रोडक्शन वाला एरिया आ जाता है, ये सारे के सारे एक मैट्रेस का काम कर रहे होते हैं। जैसे एक मैट्रेस होता है, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ वाटर मैट्रेस की, ठीक है। वाटर मैट्रेस के अंदर अगर आप थोड़ा कम पानी डालते हैं और उसके अंदर आ, आपके पास अभी स्पेस रहती है पानी की, तो क्या होगा, आप उस पर बैठेंगे या उसको अगर आप रखेंगे तो वो थोड़ा सा दबा हुआ लगेगा, ठीक है। और उसकी वजह से उसके उसकी जो आउटर लेयर है, जो आपका मैट्रेस है वाटर मैट्रेस, उसकी आउटर लेयर थोड़ी सी जोन सी है, उसके अंदर बाल आ जाएंगे, कर्व्स आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ठीक रखते हैं, ठीक है, और फुल करके रखते हैं क्वांटिटी को मॉइस्चर की भी, तो क्या होता है कि आपका मैट्रेस जोन सा वो बिल्कुल एक प्रॉपर लुक में आ जाता है। वाटर मैट्रेस अगर आपने किसी ने देखा हो, और वो बिल्कुल ऊपर से उसका उसके जो आउटर लेयर होती है वो बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी साफ सी लगती है, और वो थोड़ी सी खिंच जाती है ज्यादा पानी होने की वजह से। और उसके अंदर आपको पता है कि ऐसा भी नहीं है कि पानी भरते रहे वो फट जाए, क्योंकि हमारा मैट्रेस तो फट सकता है लेकिन हमारी जो स्किन है वो कुदरत ने इस तरह की बनाई हुई है कि हमारे पास एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है वो हमारे पोर्स के जरिए बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हमारी स्किन के अंदर डैमेज होने का चांस नहीं होता अगर हमारे पास मॉइस्चराइज स्किन होती है, बल्कि मॉइस्चर इज वेरी गुड, और उससे बेसिकली आपकी स्किन का इलास्टिसिटी और जो कोलेजन है दैट आल्सो रिमेन्स मेंटेन्ड जी। इसके अलावा आपको बताता चलूं, ये जो आपके सेल्स होते हैं, जो आपके स्किन के सेल्स होते हैं, इनमें एनर्जी होती है, और वंस अगेन एनर्जी जोन सी होती है दैट वर्क्स बेटर इन द यंग एज। जैसे जैसे एज गुजरती है ये चीजें स्लो डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अब वंस अगेन हमने देखा था एजिंग इज समथिंग
जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जेनेटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वो चीजें हैं जो कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। लेकिन जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को जो उनसे हम बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वंस अगेन रिमेंबर दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर हम इसकी भी इन डेप्थ में जाएं तो बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में, एक आसान लैंग्वेज में समझाने की इसकी कोशिश करूंगी। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, डू नॉट वरी, इट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। लेकिन अगर आपको इन चीजों की समझ होगी ना, तो जब आप किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि आपने किस एरिया पे काम करना है। ठीक है। वंस अगेन हमारी जो होलिस्टिक ब्यूटी व्हील का कॉन्सेप्ट है, दैट डिराइव्स फ्रॉम अ रिसर्च। ठीक है। और इसके लिए हम थोड़ी सी मजीद आगे डिटेल्स देखते हैं हमारी स्किन केयर की। जी, आपको स्किन केयर के बारे में थोड़ी सी मजीद डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो जरा थिंक अबाउट इट। आपको पता है कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन है। आई थिंक जब मैंने भी इसको पहली दफा पढ़ा था, आई वाज लाइक शॉक्ड कि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। लेकिन दिस इज समथिंग अमेजिंग कि हमारी जो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है दैट इज स्किन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक फैक्टर की बात करते हैं, वो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक हेल्दी स्किन जो होती है ना, वो 28 डेज में चेंज हो जाती है। आप समझ रहे हैं। और ये प्रोसेस हम सबके साथ हो रहा है कि हम जब लेट्स से व्हेन वी टेक बाथ, जब हम फेस स्क्रब भी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, वो एक्चुअली हमारे जो सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, वो रिमूव हो जाते हैं और हमारी स्किन रिप्लेनिश होती है। हमारी स्किन के ऊपर नए जो सेल्स होते हैं, वो जगह ले लेते हैं डेड सेल्स के लिए, और हमारी स्किन हेल्दी लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारे पास, आपको पता है कि लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं स्किन के हवाले से, और हमारे पास हर एक के लिए उसके बजट के मुताबिक चीजें हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। वंस अगेन जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उसके पीछे होलिस्टिक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है और बेस्ट वे के अंदर बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारी नॉविच की रूटीन की, खास तौर पे ये आपको ऑलरेडी इस चीज के बारे में आपने मल्टीपल मेगा इवेंट्स के अंदर सुना होगा कि ओरिफ्लेम प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को यूज करने में पायनियर्स में आता है। तो हमारी जितनी भी ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉविच के अंदर हमारी रूटीन्स आ रही हैं, उसके अंदर प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। जी, इसके अलावा आपको पता है कि जो सन है, अभी वो ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सन, सूरज की रोशनी एजिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है। वो लोग जिनकी स्किन अपनी एज से ज्यादा उम्र की लगती है या खराब हो रही होती है, उसके पीछे सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर सन का होता है। ऑल्दो सन इज अ ब्लेसिंग, सन इज अमेजिंग, हमने इसको सुबह डिस्कस किया था कि ये प्रॉब्लम भी हम लोगों की खुद फैलाई हुई है कि हमारा कार्बन एमिशन और जितना ज्यादा पोल्यूशन होती है वो ओजोन को अफेक्ट कर रही है। अदरवाइज वो बड़े अच्छे तरीके से फिल्टर आउट ओजोन कर रहा है सन रेज को, और हमारे पास रेज भी और रोशनी भी फिल्टर होके आ रही होती है। लेकिन वंस अगेन डिस्पाइट ऑफ दैट, देयर आर मल्टीपल रेज। जो कि सूरज होता है ना, उसके अंदर मल्टीपल रेज ऐसी होती हैं कि आपको पता है ना, जब बादल आए होते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, तो रोशनी कम होती है ना, बादल आए होते हैं तो वो सूरज की रोशनी को रोकते हैं। ये जो रेज होती है ना, जिससे स्किन खराब हो रही होती है हमारी, जब वो फिल्टर आउट हो जाती है ना ओजोन से, तो उनको बादल भी नहीं रोक सकते, क्लाउड्स भी उनको नहीं रोक सकते। वो हमारी स्किन को इम्पैक्ट दे रही होती हैं। हम उस रोशनी में होंगे तो हमारी स्किन का एजिंग का प्रोसेस ज्यादा होगा। हमने ऑस्ट्रेलिया की भी सुबह मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पता है, आपको अभी भी डिस्कस किया है कि 70% हमारी बॉडी जोन सी है वो वाटर है। और अगर हम स्किन की बात करते हैं तो 60% इट इज ऑल वाटर बेसिकली। हमारे जो सेल्स हैं स्किन के, 60% उसमें सिर्फ पानी होता है। ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मॉइस्चर की और वाटर की कितनी अहमियत है। और ये जो हमारी वंस अगेन जितनी भी स्किन केयर की रूटीन्स हैं, वो इन्हीं चीजों को आप समझते हुए, इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए डेवलप की जाती हैं। हमेशा हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जो नेचर है वो पावर्ड बाय साइंस, हमारी प्रोडक्ट जो सी इस तरीके से बनाई जाती हैं। हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कि हमें सब कॉन्सेप्ट्स का पता है। नाउ ये थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज है उसी के हवाले से कि ये वो फैक्टर्स हैं जिनको देख के हमारी स्किन्स, जो हमारी स्किन के रूटीन्स हैं, उनको बनाया जाता है। जी, और ये देखिएगा, अगर इन केस खुदा ना खास्ता हमारी स्किन को अगर हम इसकी केयर नहीं करते
और हमारे पास जो स्ट्रेसर्स हैं वो इसको खराब करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास जो टर्न ओवर टाइम है हमारे सेल्स का, जो मैंने कहा था कि एक हेल्दी स्किन का 28 डेज होता है, वो 60 दिनों तक यानी कि 2 महीने तक पेंडिंग हो सकता है अगर हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते, तो वो 60 डेज तक जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, अगर हम उनको स्किन से रिमूव नहीं करते, ये जो लोग स्क्रब करते हैं ना बहुत अच्छा काम करते हैं कि उनके पास डेड स्किन, जब आप फेस वॉश कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी गुड जो कि आपको रेगुलरली करना चाहिए। अगर डेड सेल्स खुदा ना खास्ता आपकी स्किन के ऊपर, अभी हमने जो बात की है हमारी जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है, एपिडर्मिस की आउटर लेयर जो स्किन लोगों को नजर आ रही है उसके बाहर जम जाते हैं, पोर्स को क्लोज कर सकते हैं और एक ट्रैफिक जैम कर सकते हैं, जिसके जरिए हेल्दी मॉइस्चर भी पेनिट्रेट नहीं करेगा फिर। लिहाजा यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्किन ऑन रेगुलर बेसिस। इसके अलावा जितने भी स्ट्रेस्ड डैमेज स्किन केयर के स्ट्रेसर्स डैमेज कर रहे होते हैं, और जो गैप होता है मॉइस्चर के अंदर और बैरियर के अंदर वो ज्यादा क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट और होता है, हमारा कोलेजन स्किन इलास्टिसिटी खराब हो रही होती है, और हमारे पास जो बैड जो सा मॉइस्चर होता है, जो कि डर्टी मॉइस्चर होता है, वो फिर एक्सट्रैक्ट भी नहीं हो सकता और एक डैमेज प्रॉपरली क्रिएट हो जाता है जी। तो दिस इज समथिंग जो कि एक स्किन खराब हो रही होती है उसका इम्पैक्ट होता है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन ताकि हमारा एजिंग का प्रोसेस भी जो है वो कंट्रोल में रहे। ये एक छोटी सी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिएगा, और लेट मी जस्ट ऐड द साउंड इन दिस वीडियो। मैं इस वीडियो में साउंड ऐड कर रहा हूँ, आई होप आप इसकी आवाज सुन पाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने स्क्रीन को रोका है, तो डोंट वरी, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट अगेन। और आपने जरा देखना है, इसमें मैसेज को गौर से देखिएगा कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको बैकग्राउंड का पता होगा, आप बेहतर तौर पे अपने लोगों को गाइड कर सकेंगे। लिहाजा फोकस ऑन दिस वीडियो, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, और सुनने की कोशिश कीजिएगा, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा उर्दू में। ठीक है, हियर वी गो जी, लेट्स सी दिस वीडियो। I love nature. Running gives me inspiration, a way of meditating. I love to challenge myself. Whether at work or outside of work, it's really important for me to go the extra mile. My name is Cyril, and I'm working in the product testing department for Oriflame. One of the key differences from other companies is that we think of the product as a holistic formula. So we're not just testing one isolated ingredient there and there, but we're testing the whole thing all together. All Oriflame products on the market do what they say they do. We have the scientific proof behind it, and we are the guardians of that scientific truth. At Oriflame, we do clinical testing at different parts of the world because each type of skin have different needs, which is why we need to ensure that the product is going to perform for all of them. Claim scientist means bringing out the scientific truth of our products in the most non-scientific way possible to make it accessible and understandable for everyone. That's why I wanted to join Oriflame. We're simply trying to go the extra mile for ourselves, but also for the customers. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी शो यू, लेट मी टेल यू कि इसके अंदर जो अभी आपने वीडियो में देखा है, दिस पर्सन इज बेसिकली रिसर्च साइंटिस्ट जो कि ओरिफ्लेम के R&D सेंटर में काम कर रहे हैं। इनका नाम सुनील है, और वो कहते हैं कि रनिंग जब मैं भागता हूँ तो मैं नेचर को एक्सपीरियंस करता हूँ, और ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है। और हमारे पास ये जो रिसर्च साइंटिस्ट है उनकी पूरी की पूरी टीम इस चीज़ को रियलाइज करती है कि जो लोग हैं उनकी नेचर, उनकी स्किन की नेचर उनके एरिया वाइज मुख्तलिफ है, और इन सब ने जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं ये जो रिसर्च कर रहे होते हैं और जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं और इंग्रेडिएंट्स पे रिसर्च कर रहे होते हैं, वो रीजन वाइज स्किन टाइप्स को देखते हुए, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए डेवलप कर रहे होते हैं। सेकेंडली, दीज पीपल जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं, और साथ साथ वो कहते हैं ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, एक ये हमारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जिसके जरिए हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं,
और ये हमारा पैशन है, और मैं हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार हूँ इस पैशन में, और लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज डेवलप करने के लिए तैयार हूँ। नाउ दीज टाइप ऑफ पीपल वी हैव, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स पे काम कर रहे हैं, और एरिया वाइज वॉलंटियर्स लेके उनकी स्किन के ऊपर जो है ये टेस्टिंग भी की जाती है बिफोर दीज प्रोडक्ट्स कम टू अस। वंस अगेन जो आपको हम बताते हैं कि हमारे पास प्रॉपरली बैक एंड पे एक टीम है जो इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रही है। दिस इज द वीडियो ऑफ दोज पीपल जो कि हमारे पास इस ट्रेनिंग के अंदर मौजूद है जी। इसके बाद हम थोड़ी सी मजीद बात करेंगे स्मार्ट, साइंटिफिक, सिंपल एंड सस्टेनेबल। आपको पता है हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ये है, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं दीज आर वेरी इजी टू यूज। ऐसा नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो कि आप उनको यूज करना शुरू करें तो आपके टाइम के ऊपर कोई इम्पैक्ट आए, आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़े इसके लिए। बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हमारी नॉविज की रूटीन की, उसमें आपने सिंपली 4 स्टेप्स को फॉलो कर रहे होना है, और जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है आपके फेस की स्किन के ऊपर। दैट इज, सबसे पहले आपने क्लेंस करना है, ताकि जब आप क्लेंस करते हैं आपकी स्किन एक्टिव हो जाती है, आपके जो सेल्स होते हैं वो और ज्यादा चार्ज हो जाते हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स उसके बाद आपने अप्लाई करनी है वो उनको अब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, हमारे पास ये जो हमारी स्किन केयर की रूटीन है जितनी भी हैं वो 7 टाइम्स बेटर है जी, आपकी स्किन को बेहतर कर सकती हैं, और क्लिनिकली प्रूवन है इसके रिजल्ट्स। इसके बाद हमारे पास आई क्रीम आ जाती है जो कि बेसिकली आई के ऊपर फोकस कर रही होती है। अब यहाँ पे स्किन, ये जो आप आई क्रीम लगा रहे होते हैं इसको अप्लाई करने का एक तरीकाकार है, वो ये होता है कि आप इसको रब नहीं करते, आपने सिर्फ अप्लाई करना होता है। अगर आप ये फोटो भी देखेंगे यहाँ पे भी वो फिंगर की टिप से सिर्फ अप्लाई कर रही हैं, नेवर रब इट, इसको कभी भी आपने रब नहीं करना होता। फिर आपके पास बूस्ट आ जाता है। इससे क्या होता है जी, आपकी पावर सेल, आपके जो स्किन के सेल्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं मजीद, और फिर वो रिप्लेस होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फ्रेश सेल्स आपके पास आ जाते हैं, और उसके बाद आपके पास मॉइस्चर आ जाता है जिसकी वजह से आपके पास जो नए सेल्स जो रिप्लेस कर रहे होते हैं डेड सेल्स को, वो रिप्लेनिश करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बेहतर तरीके से, और आपकी जो ओवरऑल लुक है, जो आपकी आउटर लुक है, वंस अगेन जी जो हमारा सेंट्रम है वो बेसिकली बेहतर हो जाता है। हमारे पास एपिडर्मिस की बिल्कुल जो बाहर वाली लेयर है वो ज्यादा बेहतर तौर पे नजर आती है जी। ठीक है, सो दीज आर वेरी सिंपल रूटीन्स जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत आसान है। हमारे पास जैसे कि आपको बताया है मुख्तलिफ रेंजेस मौजूद हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेडियंट स्किन की बात करते हैं, ग्लो करने वाली स्किन की बात करते हैं, 25% मोर हमारे पास सिर्फ अगर हम नोविस की बात करते हैं तो ये चीजें इस पर कवर हो रही हैं। फिर हमारे पास रिंकल के लिए अलग रूटीन मौजूद है। फिर हमारे पास 70% बाउंस इंक्रीज करने के लिए एक अलग रूटीन मौजूद है। फिर हमारे पास आप अगर मेच्योर स्किन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए रूटीन मौजूद है स्किन केयर की, तो वो भी हमारे पास मौजूद है। अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं उनको भी एड्रेस किया जा सकता है जी इसके अंदर जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्किन के अंदर नेचुरली भी जोन सा है वो मेलेनिन मौजूद होता है। वो जो मेलेनिन होता है वो एक्चुअली जो स्किन का टोन होता है ना, स्किन का मुख्तलिफ टोन्स होती है ना फेस के ऊपर, एट टाइम्स होता है कि आप देखते हैं कि कहीं पर डार्क स्पॉट्स होते हैं, कहीं पे ज्यादा लाइट स्किन होती है, वो उस चीज को मेंटेन कर रहा होता है मेलेनिन। ठीक है, तो हमारे पास उसको मद्देनजर रखते हुए भी डार्क स्पॉट्स को और एक तरह का टोन लाने के लिए भी रूटीन्स मौजूद हैं, और हमारे पास इंस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी मौजूद है। हमारे पास फॉर मेन नॉलेज भी मौजूद है जी। सो दैट इज समथिंग जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आई एम श्योर आपको पता है। अब इसके अंदर हमारे पास ना देखिएगा, हमारे पास स्किन केयर एक्सपर्ट ऐप भी है, हमारे पास वेबसाइट के ऊपर भी ऑप्शन मौजूद हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि किसको आपने कौन सी रूटीन जो सी है वो सजेस्ट करनी है। आपने लोगों को टारगेटेड सॉल्यूशंस देने हैं। सबसे पहले लोगों का प्रॉब्लम समझना है, फिर अपनी रिसर्च को देखना है, अपने नॉलेज को यूज करते हुए आपने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, मींस कि हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है। नेचुरल वे के अंदर आप एड्रेस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, एजिंग के प्रोसेस को रोक सकते हैं जी। हमारे जो हम कहते हैं ना रिजल्ट्स, वंस अगेन आपके या मेरे कहने से वो प्रोडक्ट्स जो सी वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगी। हमारे पास क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स हैं इसके, वी हैव एग्जांपल्स, हमने चेक किया हुआ हर चीज को, इसीलिए हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं। लेकिन वंस अगेन वो लोग जो कि कहते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया
और मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ इस चीज की कि अगर वो राइट वे में यूज करेंगे उनको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम कहते हैं दिन के टाइम और रात के टाइम अगर आप हमारी रूटीन्स को फॉलो करते हैं 2 टाइम्स, 4-4, 5-5 मिनट लगते हैं सिर्फ ये प्रोडक्ट अप्लाई करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी स्किन के लिए, अपने लिए, और इसको आप 1 से 2 माह यूज करके देखें। पहले की फोटो ले लें और बाद में फोटो ले लें, आपको जो 2 महीने बाद शख्स मिलेगा आफ्टर व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दीज रूटीन्स, वो आपसे पूछेगा कि आपकी स्किन के ऊपर आपने क्या किया है। यानी कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, आपका फ्रेश लुक आएगा फेस के ऊपर, लेकिन सिर्फ तब आएगा जब आप इसको राइट वे में यूज करेंगे। वंस अगेन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जो रूटीन आपके पास मौजूद है वो नहीं आपने देनी, आपने लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक रूटीन देनी है। ठीक है, जो आपको पसंद है दैट इज अमेजिंग, वो आपके लिहाज से बेहतर है, लेकिन आपने लोगों को वो चीज देनी है जो कि उनको जरूरत है उनके मुताबिक। जी, हमारे पास टेक्नोलॉजीज मौजूद है, आपके सामने है। मैंने आपको बताया प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट हमने यूज किए हैं बेसिकली, जो कि हमारी जितने भी नॉलेज के रूटीन्स के अंदर मौजूद है जी। सिर्फ 4 स्टेप्स है जी, एंड वी कैन गारंटी यू कि अब जो हमारे पास रूटीन्स आ रही हैं उनके रिजल्ट्स पहले के मुकाबले में भी 7 टाइम्स बेटर है। ठीक है, तो वी गिव यू 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। अगर आप हमारे कहने के मुताबिक हमारी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता और राइट वे में आपने यूज किया हुआ स्किन टाइप के मुताबिक, जो चीज आपने एड्रेस करनी है अपनी स्किन के ऊपर, अगर आपने उसके मुताबिक रूटीन यूज कर रहे हैं, वी कैन गारंटी यू कि आपके पास जो उनसा है वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसका देयर इज नो अदर थॉट अबाउट इट, क्योंकि इसके पीछे वंस अगेन बहुत सारे लोगों का हार्ड वर्क मौजूद है जी। अगर हम स्किन केयर सेट्स की बात करते हैं, हमारे पास मल्टीपल सेट्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड सेट्स हैं, स्पेशली डिजाइन किए गए हैं स्किन केयर स्किन टाइप्स के मुताबिक जी, और प्राइस भी इसकी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, और साथ साथ जो उनसा मल्टीपल बेनिफिट्स भी इसके साथ मौजूद है जी। और इसके बारे में हमारे लीडर्स डिफरेंट स्किन केयर के सेशंस कर रहे होते हैं, डेमोस कर रहे होते हैं, और अभी दोबारा जो उनसा दोबारा पेंडेमिक आ गया, अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया था दोबारा एक्टिविटीज को करना, तो जो उनसा है पब्लिकली भी करना शुरू कर दिया था, और मेरे पास उसकी फोटोज भी आनी शुरू हो गई थी काफी सारी। तो अभी फिर वो रुक गया, लेकिन ऑनलाइन अभी भी लोग कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में मजीद डिटेल्स देख सकते हैं, और एज अ लीडर एज अ ब्रांड पार्टनर आप खुद भी कर सकते हैं स्किन केयर के सेशन। ठीक है, कुछ रेंजेस देखते हैं। ऑप्टिमल्स हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त स्किन केयर की रूटीन है। रेंजेस हैं हमारे पास, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास 3 रेंजेस आती हैं, 3 ऑप्शन है हमारे पास। हाइड्रेटिंग है हमारे पास, ब्राइटनिंग है, और एज रिवाइविंग है जी। अब वंस अगेन इसमें जितने भी जोन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो रिसर्च करके यूज किए गए में हैं, उसके पीछे लोगों का हार्ड वर्क शामिल है। स्पेशली इसके अंदर स्वीडिश साइंस, नेचुरल स्वीडिश इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया। आपको पता है स्वीडन जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में पूरी दुनिया में माना जाना जाता है। और इसके साथ साथ हमारी स्किन के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जो कि हमने सुबह की ट्रेनिंग में भी देखी थी, लाइक विटामिन सी, वो इसके अंदर काफी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। हर वो चीज जिससे हमें फायदा हो सकता है हमारी स्किन को, वो ऑप्टिमल्स की रूटीन के अंदर हमारे पास मौजूद है। 1 सेकेंड 3 हमारे पास रेंजेस इसके अंदर मौजूद है। अगर हम लव नेचर की बात करते हैं, लव नेचर खास तौर पे नेचर को मद्देनजर रख के बनाया गया है। इसके अंदर हमारे पास जितने भी क्लेंजिंग फोम्स हैं, जितनी भी हमारे पास फेस क्रीम्स हैं, इसके अंदर जो नेटिव आप समझ लें स्कैंडिनेवियन ब्यूटी है, उसके कॉन्सेप्ट को रखा गया है जी। आपको पता है इस चीज के बारे में कि जो सा यूरोप की साइड पे लोगों की स्किन टाइप थोड़ी सी डिफरेंट है, वहां पे पोल्यूशन वाले फैक्टर्स थोड़े से डिफरेंट है, मॉइस्चर वहां पे डिफरेंट है, और वहां के लोग अपना ख्याल भी रखते हैं स्किन का काफी हद तक। दे ऑल्सो ट्राई टू स्टे हैप्पी, दे ऑल्सो हैव गुड रूटीन। फूड के मामले में वो जो उनसे हैं, बड़ा उनका ऑयल का इतना इस्तेमाल नहीं है, बाकी चीज़ों के बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन बहुत सारी जो हम खा रहे होते हैं स्पाइसेस, और जो ऑयल होता है वो खाने में आइटम बहुत टेस्टी होता है, लेकिन वो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बेसिकली हमारे इंटरनल सिस्टम्स, हार्मोन्स और बेतहाशा चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा होता है। वो चीज़ें जो उनसी हैं वो वहाँ पे इस तरह का फूड भी नहीं है। प्लस वहाँ पे जो स्किन है लोगों की वो नेचुरली जीन्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी थोड़ी डिफरेंट है। तो ये जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं लव नेचर की, वो खास तौर पे यूरोपियन ब्यूटी को और वहाँ की स्किन टाइप को रखते हुए, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए बनाया गया है। इस पे कोई पैराबीन्स नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल चीजें इसके अंदर मौजूद नहीं है। कंप्लीटली इसके अंदर नेचर इन्वॉल्व है हमारे पास लव नेचर के अंदर। प्योर स्किन की अगर हम बात करते हैं जी,
तो ये खास तौर पे जो आपके स्पॉट्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, और जो ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं, आपकी स्किन डैमेज हो रही होती है, उसको एड्रेस करने के लिए ये हमारी प्योर स्किन की जो सी है रेंज मौजूद है। ये खास तौर पे जो आपकी स्किन होती है उसको एक यंग लुक प्रोवाइड करती है। इसके अंदर सैलिसिक एसिड मौजूद है, और इसके साथ साथ जो सा सुपर फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स इसके अंदर मौजूद है। अगर हम बात करते हैं, आई होप कि आपको इस चीज़ के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वंस अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि सबसे ज़्यादा एजिंग जोन सी है वो हमारी सन की वजह से हो रही होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, पेनिट्रेट करती हैं क्लाउड्स के अंदर। मैंने भी आपको बताया कि क्लाउड्स के अंदर से भी पेनिट्रेट कर रही होती हैं, और जहाँ पे रोशनी होती है वहाँ पे वो रेज मौजूद होती हैं। और एजिंग का प्रोसेस हमने सुबह एग्जांपल देखी थी कि विलेज के लोग जहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं है, उनकी रूटीन भी अच्छी है, खुराकें भी अच्छी हैं, वर्कआउट भी कर रहे होते हैं, रात को सोते हैं, ठीक नींद होती है, दिन को काम करते हैं, तो वो परफेक्टली रह रहे होते हैं। लेकिन स्किन अगर आप उनकी देखें, सिर्फ सूरज की वजह से डिस्ट्रॉय हुई होती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं उनके चेहरे के ऊपर, और साथ साथ उनकी स्किन की एजिंग जरा ज्यादा फास्ट होती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास सन 360 SPF मौजूद है, हमारे पास आती रहती है पाकिस्तान के अंदर। और हमारे पास इसके अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर SPF मौजूद है, जो कि आपको रेजिस्ट कर सकता है आपकी स्किन को जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनकी वजह से, जिसमें गर्मी में खास तौर पे हमारे करंट जो सिचुएशन है, अभी वेदर थोड़ा गर्म होने वाला है, तो तब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इनफैक्ट ये सर्दियों में भी आप यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सर्दियों में स्मोक आना शुरू हो जाता है स्टार्टिंग में ही, और साथ साथ सन भी होता है। तो सन आपको इतना बुरा भी नहीं लगता सर्दियों के मौसम में, तो आप खुद सन में बैठते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इस क्रीम को हर मौसम में यूज़ करें। इसमें SPF है। वंस अगेन मेलेनिन की हमने बात की थी कि वो हमें सन रे से बचाता है, टू सम एक्सटेंट बचा सकता है, लेकिन आप इसकी अगर ज़्यादा आप समझ लें कि इंटेंसिटी हो गई है सन रेज की, या ज़्यादा पेनिट्रेशन हो रही है और वो खतरनाक हो रही हैं, तो वी नीड सम प्रोटेक्शन एज वेल फॉर आवर स्किन। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो कि फिल्टर कर देगा, और जो सा है आपके जो जो आपकी लाइट आपकी स्किन के लिए जरूरी है, मॉइस्चर जो जरूरी है आपके लिए, वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा रेज है वो जोन्स है उनको रोकेगा जी। वंस अगेन जी, हमारे पास इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर क्लाउड बेरी है जी, नॉर्डिक कॉटन एक्सट्रैक्ट्स इसके अंदर शामिल हैं। इसके साथ साथ ये डर्माटोलॉजिकली और साथ क्लिनिकली टेस्टेड है। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ साथ ये हमारे पास सन 360 जो जोन है ये भी इसके साथ प्रोडक्टेड है जी। ठीक है जी। आप लोग अगर स्किन केयर की कोई भी जोन्स है वो आप रूटीन यूज कर चुके हैं, कोई इम्प्रूवमेंट आई है, तो आप उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। और दैट्स ऑल फॉर टुडे जी। ये बेसिकली मैंने आपको स्किन के बारे में आज बताना था, हमने डिटेल के अंदर पूछा है। और आई रियली वांट टू टेक सम क्वेश्चन, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं स्किन के हवाले से वो आप पूछ सकते हैं। जो आज की ट्रेनिंग हमने ली है, कल हम कलर कॉस्मेटिक और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। इनफैक्ट हम कलर कॉस्मेटिक, फ्रेग्रेंसेस, एक्सेसरीज पर डिस्कस कर रहे होंगे, और इसी तरह वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ताकि एक दफ़ा नॉलेज पेनिट्रेट कर सके। क्योंकि अगर हम डिटेल के अंदर और जाएंगे, और मुझे खासतौर पर लीडर्स ने रिक्वेस्ट भी की है इसकी कि इसको 2 गैप्स के साथ कर लें और इसको कंटिन्यू करें आप नेक्स्ट डे के अंदर। और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब करें तो हम स्किन केयर तक जो है ना एक पार्ट कर लें, और उसके बाद बाकी का हम नेक्स्ट डे पे कर लें। तो इस तरीके से हम इसको 2 हाफ में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इसको इसी तरीके से डिवाइड किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर बहुत इफेक्टिव नॉलेज है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम चीज़ें भूल रहे हैं। ठीक है, तो हमें समझ नहीं आती हैं टाइम्स चीज़ें, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको जरा थोड़ा स्लोली करें। फर्स्ट फ्यू टाइम्स हम इसको स्लो करेंगे, फिर हम इसको वन गो में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी हैव एडेड अ ब्रेक, और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव relevant to the skin type। आपका कोई फीडबैक है, anything you can share in the comments। मैं वंस अगेन, अच्छा जी, ये मैं आपके साथ फोटो दिखा देता हूँ जी। ये जो आपने रिक्वेस्ट की है, यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक इट। ये इनफैक्ट आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन है। वंस ये कंप्लीट हो जाती है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी और आपके पास आ जाएगी। और ये है जी स्किन की जो उनसी है वो टाइप आप देख सकते हैं। अच्छा सॉरी, ये डैमेज वाली है फोटो, और ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आप देखना चाह रहे हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट इफ यू वांट टू।
और अगर आप देखना चाह रहे हैं ये स्किन टाइप, वो ये आ गई है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लें जी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी भी आप फोटो ले सकते हैं। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस है, यू कैन सेंड देम। अच्छा जी, ये मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस आए हैं कि आपने रूटीन्स को कैसे चेक करना है। साथ ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया है 360 वाले के हवाले से कि 360 सन रेज वाला प्रोटेक्शन है, उसको कैसे आपने यूज करना है और आप इनके कोड्स कैसे चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये प्रोडक्ट को चेक करने का तरीका बता देता हूँ, आप इनको देख सकते हैं, साथ अपने कस्टमर्स को कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। वंस अगेन मेरे पास ना मेरे पास आपकी तरह का लॉगिन नहीं है, ये अपने माइंड में रखिएगा। मेरे पास वो ऑप्शंस नहीं है जो कि लीडर्स के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं आपको लिमिटेड वे के अंदर चीज़ें दिखा सकता हूँ। मेरे पास जैसे आप लोगों के पास क्यूमुलस का एक्सेस है, मेरे पास वो मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन आई कैन शो यू दैट फ्रॉम वेबसाइट कि आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। आई होप आपको वेबसाइट नज़र आ रही है। सुबह भी मैंने दिखाया था वैसे इसके बारे में। ये देखिएगा, अगर आप लेस से शॉप के ऊपर क्लिक करते हैं, शॉप के ऊपर आप यहाँ पे लेस से क्लिक कर रहे हैं स्किन टाइप के ऊपर, ये हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं, स्किन टाइप, मेकअप, फ्रेग्रेंसेस, बाथ, बॉडी, हेयर और एक्सेसरीज। ये हमारे पास वही है जो हम इस ट्रेनिंग के अंदर चीज़ें सीख रहे हैं। अब देखिएगा, अगर आपने सन सन के हवाले से कोई चीज़ लेनी है तो लेट्स से मैं इधर सर्च करके देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आती हैं कि नहीं आती। यहाँ पे मैं सन जोन को सर्च करता हूँ। देखिएगा जी, सन जोन 360 लिखा हुआ आ गया मेरे पास। आई होप आप ये देख सकते हैं। कैन यू सी दैट जी? आई होप आप देख सकते हैं। ये देखिएगा जी, सन जोन यहाँ पे आ गया मेरे पास। मैंने सिर्फ सन लिख के सर्च किया है और उसने मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में सारी ऑप्शंस दिखा दी हैं। आप क्यूमुलस में करेंगे ना अपने, तो आपके पास इससे भी आसानी से आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये देखिएगा जी, ये सन जोन आ रहा है, इसकी प्राइस आ रही है 1599। आपको इसके ऊपर 20% इमीडिएट प्रॉफिट है। तो ये आपको जो सा है 20% डिस्काउंट अगर हम इसमें कर लेते हैं तो 300 रुपया अप्रॉक्सीमेट इसमें से निकाल दें आप। तो 300 रुपया निकाल के तकरीबन 1200 की आपको, 1300 इतने, 1299 इतने तक की आपको मिलेगी। और आई थिंक दिस इज अमेजिंग। देखें, मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर क्या करूं। देखिए, pk.oriflame.com है, मैं आपके साथ चलें। वेबसाइट है ये हमारी नॉर्मल। आप वेबसाइट पे क्यों जाएंगे, आप अपना क्यूमुलस लॉग करके वहां पे इसको एंटर करें, सर्च करें, आपको मिल जाएगा। क्यूमुलस लॉग इन करें, ये देखिएगा जी, pk.oriflame.com, ये मैंने आपको यहाँ पे भेज दिया जी। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे डिटेल्स। और लेस इसके बारे में अगर हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम वो भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिएगा, डिस्क्रिप्शन आ रही है हमारे पास, रीड मोर अगर हमने करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें जी? कूलिंग लोशन विद नेचुरल एलोवेरा है जी। इट हेल्प सूदिंग एंड मॉइस्चराइज द स्किन आफ्टर सन एक्सपोजर और सनबर्न जी, ठीक है। सनबर्न से भी ये हमें बचाता है। और ये देखिएगा, स्किन फील री हाइड्रेटेड एंड सपल। 97% लोग इससे एग्री करते हैं, ये इसका फीडबैक है। सूद एंड काम द स्किन आफ्टर सन एक्सपोजर जी, बिल्कुल आफ्टर सन एक्सपोजर भी आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छा फीलिंग आती है। कूलिंग इफेक्ट है इसके अंदर। नॉन स्टिकी फॉर्मूला है इसके अंदर, ऐसा नहीं होता। वो कुछ होता है ना, आप क्रीम्स लगा लेते हैं फेस के ऊपर तो लगता है कि चिक 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 टाइप कोई ऐसे चीज होनी शुरू हो गई है ना, तो वो भी इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। आपको जो सा है वो डिस्टर्बिंग फीलिंग भी नहीं आएगी इसके अंदर। और वो भी आ रही है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्या क्या इसमें चीज हमारे पास इसके अंदर। सॉर्बिटन स्टेरेट है। अब ये मुश्किल मुश्किल से नाम है काफी, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग देम राइट और रॉन्ग, लेकिन दीज आर द थिंग्स जो कि इसके अंदर एज ए इंग्रेडिएंट शामिल की गई हैं। और इसके अलावा इसको यूज कैसे करना है, ये भी यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। तो दिस इज अप्लाई लिबरली टू द स्किन आफ्टर द सन एक्सपोजर, दैट्स इट। दैट इज समथिंग आप देख सकते हैं। रेटिंग, रिव्यूज और सब कुछ यहाँ पे आपके पास मौजूद है। ये इसका कोड मौजूद है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द बाय। मैं बाय करूंगा, मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड इस तरह का नहीं है कि मैं आपको ये बाय करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस। अगर हम दोबारा यहाँ पे सर्च करते हैं, ऐसे सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं
और अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सन के लिहाज से कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं। सिर्फ सन एक दफ़ा मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं और हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही हैं। देखिएगा इवन आउट आ रही है, प्रिवेंटिंग सन, ये वो मोस्टली चीज़ें आनेंगी जो कि हमें सन से, देखिएगा इनमें SPF मौजूद है, इवन की लिपस्टिक्स यहाँ पे हमें शो हो रही हैं, ठीक है। और ये देखिए डिस्काउंटेड प्राइस पे भी आ रही हैं, तो इनको, इनके अंदर SPF मौजूद है, इवन के लिप्स को सेव किया जा सकता है लिपस्टिक यूज करके। सन ग्लासेस भी आ गए हैं जी इसके अंदर। तो देखिएगा सन से रेलेवेंट काफी इंफॉर्मेशन आ रही है। और ये आप चीजें देख सकते हैं जी। सन ब्लॉक है, सन ब्लॉक की हमारे पास ऑप्शन आ रही है। सन ब्लॉक के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ये SPF वाली ऑप्शन आनी शुरू हो जाएंगी सारी की सारी जो भी हमने देखी है, ठीक है। ऑप्टिमल्स आ गया, फेयरनेस एसेंशियल्स आ गया हमारे पास जी। So these are all the options। ये देखिएगा अभी हमारे पास इवन आउट क्रीम के अंदर भी जो है वो 20% SPF मौजूद है। सो दीज आर द थिंग्स, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं सारी की सारी प्रोडक्ट्स को। फिर वंस अगेन अगर आपने किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करनी है, आपको पता नहीं है कैसे रिकमेंड करनी है, स्किन केयर के ऊपर आप आ जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्किन केयर के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि आप रिकमेंड कर सकते हैं। ड्राई स्किन को, फिर आप नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन को, डार्क सर्कल्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, ऑयली स्किन के लिए। जस्ट फाइंड आउट द द प्रॉब्लम और द कंसर्न जो कि किसी शख्स को है, आपके कंज्यूमर को है, और फिर उनको स्किन केयर की रूटीन्स जो सी हैं वो रिकमेंड करें। याद रखिएगा आप टोटल आप अगर देखते हैं आपको इनकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है एट टाइम्स, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो आप थोड़ी थोड़ी यूज़ कर रहे होते हैं, और ये आपकी 2 से 3 माह भी रूटीन चल रही होती हैं। फोकस ऑन दीज रूटीन जिसमें मार्जिन भी ज़्यादा है और आपकी अर्निंग भी होगी, जिसकी हमारे सोसाइटी में लोगों को ज़रूरत भी है, ठीक है जी। सो यहाँ तक जितने मेरे पास क्वेश्चन आए हुए थे, तरीक़ेकार भी मैंने बता दिया जी। और जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। हर वो क्रीम जिसके अंदर SPF मौजूद है, आप उसको सन ब्लॉक एज अ सन ब्लॉक यूज कर सकते हैं बिफोर यू गो टू द सन। और आफ्टर जब आपको इवन के बर्निंग यूज हो रही होती है, हमारे पास इसके ऊपर स्टोरी थी, मैंने आपको सुनाई थी एक दफ़ा प्रोडक्ट स्टोरी के अंदर, हमारी एक लीडर की स्टोरी के वो एक दफ़ा एक इवेंट पे जा रही थी हमारी एक लीडर, और फैमिली के साथ थी। तो उनकी एक बेटी शीशे वाली साइड के ऊपर थी, तो उनको सन बर्न हो गया था, इतना सन बर्न हो गया था कि उनको जलन शुरू हो गई थी। उन्होंने ये सन जोन अप्लाई किया था एंड शी वाज इंस्पायर्ड बाय दिस। उनकी स्किन की ये सिचुएशन हो गई थी कि वो डॉक्टर पे लेके जा रहे थे उनको ना। यू रिमेम्बर द स्टोरी, अच्छा जबरदस्त जी। सो दैट इज समथिंग कि जो कि अगर आप, हो सकता है आपको पता भी हो कौन सी की स्टोरी है, थिंक अबाउट इट कि इसका कितना इम्पैक्ट है। ये वही वाला है सन जोन जिसका उन्होंने जिक्र किया, ठीक है जी। चले जी, जबरदस्त जी। थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। कल मैं तकरीबन 2 बजे बाकी की चीजें आपको बताऊंगा। 2 बजे सेशन करूंगा, इनवाइट शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, ऑलरेडी है भी स्केड्यूल के अंदर। लेट मी सी द कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर कल मेरे पास कुछ और भी मीटिंग्स है, गोल्ड क्लब एंड अबव है बेसिकली कल का हमारा सेशन। और अगर ये मैंने कल ना किया तो फिर हम इसको मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन कर लेंगे। वैसे मेरा मंडे ट्यूसडे भी आप देखेंगे कैलेंडर के अंदर रिजर्व है, लेकिन विल टेक सम टाइम आउट एंड विल आई विल जस्ट सेंड यू द इनवाइट जिसके अंदर मैं ये 4 चीजें मेंशन करके आपको बता दूंगा, ठीक है, पार्ट 2 के लिहाज से। जी जी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा सेशंस आएंगे हमारे पास इसके। ये देखिएगा हमारे पास 17 तारीख को फिर हमारे पास ब्यूटी बाय स्वीडन का सेशन है, फिर 18 तारीख को है, ये कंटिन्यू रहेगा जी हमारे पास। ये मेरे कुछ डेज रिजर्व्ड है, मीटिंग्स है, ट्रैवलिंग है, इस तरह चीजें। उनके अलावा मोस्टली मेरे पास मेरा फोकस इन्हीं सेशंस के ऊपर रहेगा, ठीक है जी। चलें जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच जी। कोई बात नहीं, अगर मिस हो गए दोबारा कर लेंगे। और फेसबुक वाली भी हमारे पास, ये देख लीजिएगा आप लोगों के पास कैलेंडर मौजूद है, आपके क्यूमुलस के अंदर कैलेंडर भी अपडेटेड है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ फेसबुक के, देखिएगा फेसबुक प्रमोशन की ऑप्शन आ रही है। इसके अलावा हमारे पास फेसबुक पेज क्रिएशन भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं पे, और अगर नहीं आ रहा मैं इसके साथ बता दूंगा, स्पेशल ट्रेनिंग रख लूंगा। और अगर आप में से बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनको फेसबुक पेज क्रिएशन के ऊपर जो उनसे ट्रेनिंग चाहिए हो, तो आप अपने लीडर्स के रिक्वेस्ट भिजवाएं मुझे, एक टाइम सेलेक्ट करके हम स्पेशल एक सेशन कर लेंगे जिसमें हम पेज बनाना सीख लेंगे फेसबुक का, ठीक है जी। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। और आपको पता है कि आज बहुत सारे आइन हो के बहुत सारे लोगों का रोज़ा भी है, तो अल्लाह ताला वो कबूल करे आप लोगों का और हम सबके लिए आसानी पैदा करे जी। अपना ख्याल रखिएगा, टिल नेक्स्ट टाइम जी, फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।